स्टार्ट। हम सबकी रोज की दौड़ भाग का एकमात्र लक्ष्य उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने का होता है जिसमें हम खुद को सुखी और संतुष्ट स्थिति में ला सकें। सुख और आनंद की ख्वाहिश पूरा करने की जद्दोजहद छुटपन से ही शुरू हो जाती है। हम जाने अनजाने सुख की तलाश में जुट से जाते हैं, मन लगाकर खूब पढ़ाई करते हैं, कोई हुनर सीखते हैं, शौक पालते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान और सुखद हो सके। इस सुख को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में थोड़ा बहुत निवेश भी करने लगते हैं ताकि जीवन में अकस्मात किसी तूफान के आने पर हमारी सुख की इमारत को संभावित क्षति से बचाया जा सके। आकस्मिक तूफान के बारे में हम बात भले ही बहुत कम करते हैं, पर लगातार हम उस जोखिम से घिरे रहते हैं और खतरों से बचने बचाने के प्रयास और योजनाओं में ही लगे रहते हैं। पैरा। समस्या यह है कि हमने जीवन के एक पक्ष को तो खुलकर अपनाया है, पर उसी के पूरक पक्ष से हम बचकर निकल जाना चाहते हैं। उससे सुखद इतना भयभीत कर लिया है कि उससे सामना होने पर सब कुछ उलट पलट हो जाता है। पैरा। दुख, परेशानी, असफलता का होना यह साबित करता है कि हम जीवित हैं। हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि किनारे पर खड़ा जहाज बहुत सुरक्षित होता है, पर वह तो बना ही है समुद्र की लहरों पर सवार होने के लिए। अगर जहाज यह ठान ले कि वह समुद्र में आगे नहीं बढ़ेगा, किनारे पर ही खड़ा रहेगा, तो क्या तब वह अजर अमर वैसे ही बना रह पाएगा? किनारे पर पड़ा रहेगा तो उसके पुर्जों पर पहले जंग लगेगा, फिर उसका शरीर धीरे धीरे गलेगा, फिर बिना कुछ किए वह उसी पानी में ढह जाएगा। इसी तरह जीवन है तो निश्चित ही संघर्ष रहेंगे, चुनौतियां भी रहेंगी, जुनून रहेगा, घाव रहेंगे, थकान रहेगी, रोमांच रहेगा और मृत्यु भी होगी। शायद हमें दुख को लेकर इतना उदासीन रवैया कभी नहीं रखना चाहिए। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। खुशी से नहीं, हम सब दुखों से भी गुजरते हैं, टूटते हैं, संभलते हैं और मजबूत बनते हैं। अपने दुख से गुजर कर ही दूसरों का दर्द समझने लगते हैं, अन्य का सहारा बनने लगते हैं। दुख हमें मांझता है, चमकाता है और कभी कभी तो पूरी तरह नया भी बना देता है। पैरा। ठीक से आकलन करें तो पाएंगे कि हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा दुख और संघर्षों में बीतता है। सुख थोड़ा सा ही होता है, लेकिन उसका आवेग तीव्र और अनुभूति दीर्घकालिक होती है। हिसाब लगाया जाए तो हम अधिक बार दुखी हुए होते हैं। दुख की अवस्था से गुजरने के बाद ही हमें कोई खुशी मिली होती है। सुखी होने का भाव खुश होने से थोड़ा सा पृथक भाव है। सुखी होना ठहराव का भाव लेकर आता है, जो हमारे मन की स्थिर परिपक्व स्थिति को बयान करता है। सुखी हम तभी हो सकते हैं जब हमने हर परिस्थिति में संतुलित रहने की कला सीख ली हो। पैरा।
हमारा मन दुख और खुशी के बीच घूमता रहता है। जब हमने साइकिल चलानी सीखी तब कई बार गिरे, चोट भी लगी, असफल रहे, दुखी हुए, पर प्रयासरत रहे। ज्यों ही हम खुद आत्मनिर्भरता से चलाने लगे, बहुत खुश हुए थे। बाद में वही साइकिल चलाना हमारी खुशी का आधार नहीं रहा। कुछ समय बाद हमें कार मिल गई तो हम खुश हुए। कुछ साल हम खुश रहे। अब हमें और बड़ी अच्छी कार की ज़रूरत है। यह सिलसिला अनंत काल तक जारी रह सकता है। पैरा। कभी अभाव हमें दुखी कर देता है, कभी विरह। न चाहते हुए भी हमने खुद दुख को अधिक व्यापक बना लिया है। हमें हमेशा दुख तकलीफ से बचे रहने का पाठ पढ़ाया गया है। दुख का सामना करने, उसके लिए तैयार रहने पर कभी परिवार स्तर पर खुलकर बात नहीं होती, न ही दुख या तकलीफ से गुजर रहे व्यक्ति के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर कभी ठीक तरह से विचार किया जाता है। केवल अफसोस जताकर या दुख पर संवेदना व्यक्त कर किसी की परेशानी का हल नहीं किया जा सकता। अगर समाधान की कोई राह निकाली जाए, पीड़ित का आत्मबल बढ़ाने और मनोस्थिति को ठीक करने के लिए कोई सकारात्मक पहल की जाए तो शायद विवेकपूर्ण कहा जाएगा। पैरा। प्रकृति और जीवन सब कुछ एक चक्र सा गतिमान है। धरती अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है, मौसम का अपना चक्र है। जीवन में सुख और दुख भी उसी तरह आ जा रहे हैं। हम ही कुछ अलग करने के प्रयास में प्राकृतिक चक्र की गति में बाधक बन जाते हैं। तेज रफ्तार से दौड़ लगाकर ऐसे बिंदु पर पहुंच जाना चाहते हैं जहां पर केवल सुख हो। यह बहुत जरूरी है कि किसी तरह की दौड़ में शामिल हुए बिना या किसी दूरस्थ लक्ष्य को सुख समझ लेने की गलती की जगह आज में अपना सर्वोपरि देते रहें, जिसमें केवल आज का सुख ही शामिल हो। असली सुख तो जीवन के हर पक्ष को हिम्मत और मुस्कुराहट के साथ गले लगाने में ही है। पैरा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, चाहे इसी तरह प्राप्ति के लिए उत्सुकता होती है। जिज्ञासा एक ऐसी युक्ति है जिससे मानव समाज अछूता नहीं है। जिज्ञासा किसी भी रूप में हो सकती है, बस इसे समझने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर रहता है कि वह अपने मन में किस तरह की जिज्ञासा वाले भाव रखता है। यह मनुष्य के जन्म लेने के बाद से ही शुरू हो जाती है, जो किसी न किसी भाव के रूप में निखर कर सामने आती है। जिज्ञासा एक अद्भुत गुण है। यह एक व्यक्ति को विकसित होने की अनुमति देता है, मन को आलसी नहीं होने देता है। पैरा। यह जिज्ञासा ही है जो लोगों को ज्ञान संचय करने, खोज करने में मदद करती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं भविष्य में भी रहूँगा या नहीं, प्राणी दुखी क्यों होता है, सच्चा सुख क्या है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान विश्वसनीय है या नहीं, कर्मों को फल मिलता है या नहीं, इस जन्म से पूर्व मेरा अस्तित्व था या नहीं,
आदि असंख्य प्रश्नों की जिज्ञासा न केवल संसार से दुखों से पीड़ित प्राणी को ही झकझोरती है, बल्कि कई बार सब प्रकार से सुखी मनुष्यों के मन में भी उथल पुथल मचा देती है। स्टॉप।